बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि तालिबान 30 खरब डॉलर के मालिक बन गए। दुनिया का कीमती तरीन जखीरा तालिबान के हाथ लग गया। चीन पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई। आज चीन, पाकिस्तान और तालिबान ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। 40 साल तक अफगानिस्तान पर हमला होने की अंदरूनी वजह भी सामने आ गई। तालिबान के अरबों डॉलर रोकने वाला अमेरिका और IMF मिन्नतों पर आ गए। यूरोपीय यूनियन की जिस खजाने पर नजर थी, अब तालिबान इसके वारिस होंगे। यूरोपीय दुनिया से तालिबान भाई भाई की आवाजें आना शुरू हो गईं, लेकिन असल गेम पाकिस्तान और चीन के हाथ हो गई। अफगानिस्तान को किराए का माल समझने वालों के होश ठिकाने आ गए। अमारात इस्लामी को तस्लीम करना दूर की बात, बड़े बड़े किंग भी तालिबान के पांव पकड़ने लगे। दुनिया के सबसे कीमती और बेहतरीन असासे कौन से हैं और अगर इनकी सप्लाई रोक दी जाए तो कितने मुमालिक दिनों में लड़खड़ाएंगे। अमेरिकन रिपोर्ट ने आज बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर भी अमेरिका कामयाब न हो सका। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि ये कीमती असासे और ज़खायर अफगानिस्तान के किस सूबे में मौजूद हैं। तालिबान ने सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही रसाई की इजाजत क्यों दी? आमदन, तालीम, सेहत के एतबार से देखें तो दुनिया के पसमानदा तरीन मुमालिक में अफगानिस्तान सर फहरिस्त है। लेकिन 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के जराये से खबर दी कि अफगानिस्तान कम अज कम 10 खरब डॉलर के ज़खायर से मालामाल है। अमेरिकन महकमा दिफा और नजरियाती तजिए के सर्वे से पता चला कि इन ज़खायर में एक ऐसी धात भी शामिल है जो अगर आज खत्म हो जाए तो कल तक तमाम दुनिया का कारोबार ठप हो जाएगा। टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा, ड्रोन्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बैटरी, कार की रिचार्जेबल बैटरीज का भी लाजमी जुज़्व है। लेकिन बात 10 खरब पर खत्म नहीं होती। 2017 में होने वाले एक और सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान के मादनी वसाइल की कीमत 30 खरब डॉलर से ज्यादा है। जो मोबाइल डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है, वैसे ही लिथियम की तलब में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। एक तखमीने के मुताबिक 2040 में इस धात की डिमांड में 40 गुना इजाफा हो जाएगा। जैसे तेल से मशरक़े वस्ता की मौशियत बदलती रही, वैसे ही मादनियात से माला माल मुल्क से फायदा उठाकर अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर बात की जाए अफगानिस्तान में कितना लिथियम मौजूद है तो पेंटागन की मज़कूरा रिपोर्ट में अफगानिस्तान लिथियम का सऊदी अरब करार दिया गया है। मज़कूरा रिपोर्ट के वक्त के अमेरिकन फौज के कमांडर जनरल डेविड पीटर्स ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में कहा कि हैरान कुन पोजीशन मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि सऊदी अरब मशरक़े वस्ता के दूसरे मुल्क में तेल पाया जाता है जिससे आलमी माहौलियाती तशवीश से दो चार दुनिया में पसंद नहीं किया जाता, जबकि लिथियम साफ सुथरी और काबिल तजदीद तवानाई का एक अहम हिस्सा है। लिथियम अफगानिस्तान के गजनी, हर्रात और दीगर सूबों में मौजूद है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, अफगानिस्तान में तांबा, सोना, लोहा और कोबाल्ट भी बड़ी मिकदार में मौजूद है। 2010 की अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ 421 अरब डॉलर की मालियत का लोहा, 274 अरब डॉलर की मालियत का तांबा और सैकड़ों अरब डॉलर की दूसरी नायाब धातें मौजूद हैं। अब ये सारा जखीरा तालिबान के कब्जे में आ गया है। वाशिंगटन के एक थिंक टैंक रिस्क के माहौलियाती सिक्योरिटी प्रोग्राम के सरबराह रॉड स्क्वाड्रन ने क्वार्ट्ज मैगजीन को बताया कि तालिबान अब दुनिया की स्ट्रेटेजिक मादनियात और जखीरों में से एक के मालिक बन गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे इस्तेफादा कर सकते हैं या करेंगे। इन्होंने इस हवाले से तफसीली बातचीत करते हुए कहा कि ऐसा भी नहीं कि तालिबान या कोई और हुकूमत एक बटन दबाकर सारी दौलत को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। इन इलाकों से बुनियाद निकालने के लिए जदीद तरीन मशीनरी और महंगी टेक्नोलॉजी, इंतहाई तरबियत याफ्ता स्टाफ जरूरी होता है। ये सहूलत दुनिया के बहुत कम मुमालिक के पास है और चीन इन मुमालिक में शुमार है। इन्होंने बात करते हुए बताया कि इसके अलावा मादनियात अक्सर पहाड़ी इलाकों में मौजूद होती हैं जहाँ तक रसाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार है और अफगानिस्तान मवासलात और सड़कों के मामले में भी दुनिया के पसमानदा तरीन मुमालिक में से एक है। तीसरी बात यह है कि पसमानदा मुमालिक में करप्शन वसाइल की राह में बुरी तरह से आड़े आते हैं। बलूचिस्तान में देखा जा सकता है कि वहाँ पर मौजूद मादनी वसाइल से अगर फायदा उठाना होता हो तो एक तरफ अदारों की बदअनुमानी इंतजामात के बायस उल्टा कानकुनी कंपनी टेटोन को जुर्माना देने का पाबंद हो गया है। अफगानिस्तान में पहले ही गैर कानूनी कानगनी जोरों पर है। दी डेवलपमेंट ने स्पेशल जर्नल फॉर अफगानिस्तान की कंस्ट्रक्शन के हवाले से बताया कि 2001 के बाद से अफगानिस्तान की हुकूमत को मकामी सरदारों और लॉर्ड्स की जानिब से 30 करोड़ डॉलर का सालाना नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान और चीन बन चुके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन से ही पाकिस्तान में अमन मुमकिन है और इस तरह दुनिया भर के मुमालिक में रसाई हासिल होगी। अगर चीन को
واقعی میں بڑے پیمانے پر افغانستان میں سرمایہ کاری کا موقع ملا ہے تو اس کا فوری فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی چین تک رسائی پاکستان کے ذریعے ہی ممکن ہے اور پاکستان میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر چین نے انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ خاص طور پر گوادر کی بندرگاہ بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ تھنک ٹینک کے اس بارے میں کہنا تھا کہ یہ پاکستان کا مفاد ہے کہ وہ کمرشل روٹ استعمال کرتے ہوئے ساری معدنیات چین کو فراہم کر سکتا ہے۔ ماہرین نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ چین کو افغانستان میں امن سے ہر طرح کا فائدہ ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کا وسطی ایشیا کی توانائی سے مالا مال علاقہ بھی کھل جائے گا اور کئی کھٹائی میں پڑے ہوئے پروجیکٹ بھی بحال ہو سکتے ہیں۔ تمام تجزیہ کار اس بات پر متفق ہے کہ سرمایہ کاری بدامنی کے ماحول میں نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعی طالبان نے سبق سیکھا ہے تو معدنیات کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے جلد از جلد پرامن اور مستحکم افغانستان کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ چین دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کی سفارتی اور اسٹریٹجک وجوہات اپنی جگہ، لیکن ماہرین کے مطابق ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین کی تیزی سے پھیلتی پھولتی ٹیکنالوجی پر مبنی مذکورہ معدنیات کی شدت سے ضرورت ہے۔ 28 اگست کو چینی وزیر خارجہ نے طالبان کے وفد سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ طالبان افغانستان کے امن اور مصالحت اور تعمیر نو میں اہم کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر افغان وفد کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے امید ظاہر کی کہ چین افغانستان کی تعمیر نو اور معاشی ترقی میں زیادہ اہم کردار ادا کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 2001 میں امریکہ نے حملہ کر کے طالبان کی حکومت ختم کی، اس وقت چین افغانستان کے صوبے لوگر میں میسینک نامی تانبے کی ایک کان میں کان کنی کے منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ خیال رہے کہ پشتو اور فارسی میں تانبے کو میس کہا جاتا ہے اور عربی لفظ اینک کے تخفیفی شکل ہے مائنی، جس کا مطلب ہے ماخیر۔ ایک اندازے کے مطابق اس مقام پر $50 ارب کا تانبا موجود ہے۔ آسٹریلیا کے انسٹیٹیوٹ آف یورپین اینڈ سیکیورٹی پالیسی کے سینٹر فائلومائتھن کے ڈوئچے ویلن کے مطابق طالبان کا افغانستان میں قبضہ ایسے وقت میں ہوا جب مستقبل قریب میں دنیا میں معدنیات کی کمی واقع ہونے والی ہے اور ان کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پہلے سے ہی اس حالت میں ہے کہ معدنیات کو نکال سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے افغانستان میں کتنا لیتھیم موجود ہے تو پینٹاگون کی مذکورہ رپورٹ میں افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب قرار دیا گیا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے وقت امریکہ کی فوج کے کمانڈر جنرل ڈیوس پیٹرس نے ایک انٹرویو میں اس بارے میں کہا تھا کہ حیران کن پوٹینشل موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ سعودی عرب مشرق وسطیٰ کے دوسرے ممالک میں تیل پایا جاتا ہے جس سے عالمی ماحولیاتی تشویش سے دوچار دنیا میں پسند نہیں کیا جاتا، جبکہ لیتھیم صاف ستھری اور قابل تجدید توانائی کا اہم حصہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ۔